हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। 2022 की शुरुआत से ही मार्केट में एक अलग प्रेशर देखने को मिल रहा है। जनवरी में तो कम, लेकिन फरवरी से लेकर लगातार मार्केट अंडर प्रेशर और लगातार सेलिंग दिख रही है। फरवरी से अब तक मार्केट में बड़ी गिरावट रही है। बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 16 लाख करोड़ से ज्यादा घट गया है। वहीं मार्च में सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट कैप में करीब 10.5 लाख करोड़ की गिरावट आई है। इस गिरावट के 3 मेन कारण है। रूस और यूक्रेन का वॉर, जो आप सब जानते हैं और जिसका जिक्र मैं आगे वीडियो में करूंगा। अब इस गिरावट में क्या करें, क्या ना करें, क्या बेचें, क्या खरीदें, क्या डिसीजन लेना है, एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। लेकिन आपका भाई रहते हुए हमें ये ड्यूटी है कि आपको कोई भी डर ना लगे, इसको आप समझ सको और मार्केट की हर रूबरू सच्चाई से हम रात के 8:30 बजे के शो में सामना कराते हैं, जिससे आप डरे नहीं और सही डिसीजन ले सकें। और इसलिए हम लेकर आए हैं 4 ऐसे जबरदस्त स्टॉक जहां मौका ही मौका है। खुली बात, मौका ही मौका है। ये कंपनियां आज मोस्टली रेवेन्यू इंडिया से ही जनरेट करती हैं और देश के बाहर चल रहे जो बवाल हैं उनका इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा या नॉमिनल असर पड़ेगा। तो यानी आपके पैसे सेफ रहेंगे और आपको आगे मोटा रिटर्न मिल सकता है। तो क्या आप जानने के लिए तैयार हैं? मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं वहां पर आप उसका पूरा फायदा ले पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताएंगे जीफी के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि स्टॉक को एनालिसिस करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो लोग पूछते हैं कि एक सिंगल ऐप बताएं जिसके सहारे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस इजीली कर सकते हैं और ट्रेड भी कर सकते हैं। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन है जीफी ऐप ऑफ चॉइस, जिसमें कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कोई बिगिनर भी बहुत ईजिली कर सकता है। तो पहले देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के लिए जीफी में एक फीचर है सिग्नल, जो कि ऑटोमेटेड रिसर्च इंजन है। इसमें मल्टीपल स्ट्रेटजी है, लाइक इंट्राडे एक्सपर्ट स्ट्रेटजी फॉर इंट्राडे ट्रेडर एंड डार्क हॉर्स स्ट्रेटजी फॉर पोजिशनल ट्रेडर। सेकंड है फंडामेंटल एनालिसिस। इसका भी बहुत इजी सॉल्यूशन है। इस ऐप में आप कोई भी स्टॉक के कंपनी ओवरव्यू पे क्लिक कीजिए एंड क्लिक ऑन मोजो एनालिसिस बटन, देन यू कैन सी कि उस कंपनी का कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस कॉन्सोलिडेट करके आपके पास यहीं पर आ जाता है, ताकि आपको कहीं डिटेल एनालिसिस या कहीं भी जाने की जरूरत ना पड़े। तो इस पर मैंने आप पहले भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड रिसीव 250 कैशबैक इफ यू ओपन अकाउंट एंड फर्स्ट ट्रेड कंप्लीटेड बिफोर 31 मार्च। तो चलिए सबसे पहले इस गिरावट के ड्राइवर को देखते हैं। तो गिरावट का सबसे पहला और सबसे बड़ा ड्राइवर है रूस यूक्रेन विवाद। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव, क्रूड ऑयल के प्राइस में तेजी, महंगाई अनदर लेवल पर, फेड द्वारा इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जाने की उम्मीद मार्केट में कंप्लीट नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं और जिसकी वजह से आप मार्केट में गिरावट देख रहे हैं। बट जैसे जैसे वॉर की चीज़ें थमेगी, मार्केट में दोबारा मजबूती दिख सकती है। उसके बाद आता है एफआईआई का फैब के 11 दिन में 14,935 करोड़ की निकासी। इस तरीके से देखा जाए तो लगातार चौथे महीने में एफआईआई बिकवाली करते जा रहे हैं और उस सब का सिंपल इंपैक्ट आप मार्केट पे दिख रहा है। तो इस तरीके से चाहे एफआईआई की बिकवाली हो, चाहे वॉर हो, चाहे क्रूड हो, चाहे महंगाई हो, इन तरीकों से सब कुछ मिलते हुए मार्केट पर क्लियर कट इंपैक्ट डाल रहे हैं, जिसके कारण मार्केट अपने, अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो ऑल टाइम हाई से 15% नीचे ट्रेड कर रहा है। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि आप लोगों की डिमांड पर टेलीग्राम में ऑप्शन की बुक डाल दी गई है, यानी ऑप्शन में ट्रेड कैसे करते हैं। काफी लोगों ने उस बुक को रीड करने के बाद कहा है कि सर आपने बिल्कुल बाइबल दे दिया है। तो शुक्रिया। अगर आपने वो बुक नहीं पढ़ी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, जुड़ जाइए। अभी तक 7-8 बुक डाल दी गई है, ऐसे ही आगे एक से एक बेहतरीन बुक डालता रहूंगा। जुड़े और फायदा लें। अब यहां पर क्या है, भारत अपनी तेल की जरूरत का 2 से 3 हिस्सा इंपोर्ट करता है। तो ऐसे में क्रूड की बढ़ती कीमत देश के ट्रेड और करंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ाएगी। यहां पर क्रूड $138 तक टच कर चुका है और ये 14 ईयर्स का हाई है। इसके चलते रुपए में लगातार आप गिरावट देख रहे हैं, महंगाई बढ़ती हुई देख रहे हैं, जो सिर्फ बढ़ती हुई नहीं देख रहे हैं, एक्चुअली ये और भी अलग लेवल पर बढ़ेगी। तो ये फैक्टर
आपके सामने है। लेकिन जिस तरीके से कोविड महामारी में आपने देखा कि वैसी एक महामारी के बाद भी मार्केट बाउंस बैक किया, सेम कहानी अभी होगी और हर बार ऐसा होता आया है। यानी एक मौका है कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट करने का, एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करने का जहां पर पैसा बन सके। वहां पर लोग क्या करते हैं, इस गिरावट में मार्केट से डर के बाहर हो जाते हैं, पैसे निकाल लेते हैं, मार्केट को बुरा भला कहते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, ये बहुत गलत है। यहाँ पर हमें जो चल रही है मार्केट में, वहाँ पर दो चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपके पास जितना सरप्लस फंड है उसका 30 to 40% तक मार्केट में इन्वेस्ट करें, बाकी का पैसा लिक्विड फंड में जमा करें। इस फंड का इस्तेमाल अगले 4 से 6 महीने में करें। हर गिरावट पर खरीदारी कर एवरेज प्राइस को घटाएं। बॉन्ड को लेकर कहा जा रहा है कि अगले 9 से 12 महीने के बीच बॉन्ड डील में फिर से गिरावट आएगी। ऐसे में बॉन्ड में आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी आपको डोमेस्टिक इकोनॉमी फेसिंग सेक्टर के बेहतरीन शेयर पर फोकस करना चाहिए, जहां पर कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, रियल एस्टेट, बैंकिंग है। वहीं आईटी सेक्टर में अभी थोड़ा सा करेक्शन आप और देख सकते हैं, ड्यू टू उनको विदेशों से बिजनेस ज़्यादा आता है। तो चलिए चलते हैं स्टॉक की लिस्ट पर, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार। और लिस्ट में हमारा पहला नाम है पिडिलाइट, जो कि एक डाइवर्सिफाइड केमिकल सेक्टर की एक लीडिंग प्लेयर कंपनी है। इस स्टॉक में अभी लगभग 21% का करेक्शन हुआ है। और बात करें रेवेन्यू ब्रेकअप की, तो 83% से ज़्यादा इंडिया से आता है। ग्लोबल क्राइसिस का असर इनके रेवेन्यू पर शायद ही पड़े, बस महंगाई का इम्पैक्ट पड़ेगा सो पड़ेगा, उससे दुनिया नहीं बच सकती है। और वहाँ पर अगर इनके फंडामेंटल को देखें तो आप देख पाएंगे कि स्टॉक पी 87.9 है, इंडस्ट्री पी 27.4 है, यानी कहीं ना कहीं अभी भी महंगा है इस गिरावट के बाद। बट इनका आरओसी और आरओई बहुत अच्छा है, 29.4 एंड 22.5। अगर हम एशियन पेंट पे आते हैं तो दूसरा सबसे बड़ा देश का पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में है। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है, लोगों के दिल दिमाग में है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। वहाँ पर 3590 का हाई लग चुका है, 2343 का लो है। वहाँ पर 24% टॉप से डिस्काउंट पर चल रहा है। इंडिया से रेवेन्यू 88% आता है। यहाँ पर इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है क्रूड के बढ़ते प्राइसेस का, यानी ये जो क्रूड के बढ़ते प्राइसेस का जो इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ा है। अब आप ये मुझे बताओ, बड़ी ही प्यारा सा सवाल, क्या ये जिंदगी भर रहेगा? क्या क्रूड के प्राइस आज ही बढ़े हैं? इससे पहले भी तो बढ़े हैं ना। तो ये सब एक मौका और बहाना होता है मार्केट में एक महंगे शेयर को सस्ता करने का, और वही बहाना अभी आपके सामने है। तो वहाँ पर मेरे लिए तो भैया बहुत अच्छा कैंडिडेट है। और इसीलिए मैंने क्या बोला, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना है, एक बार पैसे नहीं लगाने हैं। उसको भी हम डिटेल में जानेंगे लास्ट में। अभी देखिए स्टॉक पी कितना है, 86। इंडस्ट्री पी क्या है, 72.9, यानी इंडस्ट्री पी भी काफ़ी ऊपर का है। स्टॉक पी भी है, यानी गिर के काफ़ी हद तक एडजस्टमेंट के लेवल पे आया है। आरओसी आरओई बहुत अच्छे हैं, 34.8 और 27.3। वहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत अच्छा शेयर है। क्यों है ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट शेयर पर, फिनोलेक्स इंडस्ट्री। पीवीसी रेजिन, पीवीसी पाइप फिटिंग सेगमेंट की एक लीडिंग कंपनी है। 900 डीलर, 21,000 प्लस रिटेलर का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। 268 का हाई लगा, 120 का लो, अभी ट्रेड कर रहा है 151 के पास में, 38% के डिस्काउंट पर काम कर रहा है। रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो पीवीसी से 42.1%, पाइप फिटिंग से 57.9% का रेवेन्यू आता है। और मोटा मोटा जो ये रेवेन्यू है सारा का सारा इंडिया से आता है, यानी इंडियन कंपनी, इंडिया में काम। स्टॉक पी 10.6, इंडस्ट्री पी 27.1, यानी बहुत सस्ता मिल रहा है इस गिरावट में। देखो मैंने महंगा इक्वल बहुत सस्ता मिल रहा है, सब कुछ लाने की कोशिश की। इनका आरओसी और आरओई देखो 35.6, 28.9, डेट देखो 30.2, जबकि फ्री कैश फ्लो 876 करोड़ का है। काफ़ी सही कंपनी, काफ़ी अच्छी कंपनी। अब ऐसी कंपनी में ऐसे पैसे पूरे नहीं लगाने, थोड़े थोड़े एसआईपी मोड में। अच्छा एक चीज़, आप लोग परेशान रहते हैं कि सर वो स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ मिल नहीं पाती है, टेक्निकल एनालिसिस के कुछ चार्ट आप डाला करें। तो हम ट्विटर पे स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले डालते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट भी डालते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ट्विटर का, जुड़िए और फायदा लीजिए। नेक्स्ट शेयर है बजाज फाइनेंस, एक दिग्गज कंपनी। ब्याज को धंधो चोखो हुआ है। जहां पे कोविड में लोगों ने इस स्टॉक के बारे में कहा चीजें बर्बाद हो गई, खराब हो गई, वहां पे ब्याज को धंधो चोखो हुआ है। प्रूफ कर दियो कि ब्याज को धंधो ही चोखो हुआ है और स्टॉक ने रिकॉर्ड हाई बनाया। वैसे ही नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, मेजर लेंडिंग, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, इंश्योरेंस में एक धमाका 23% डिस्काउंट पे चल रहा है अपने टॉप से। इंडस्ट्री पी 23.5 है, स्टॉक पी 62.4 है, यानी इतनी गिरावट के बाद भी कहीं ना कहीं थोड़ा महंगा है।
बट समझिए कि मार्केट कितने महंगे हो चुके थे, उन्हें गिरना कितना ज्यादा जरूरी था। क्यों? क्योंकि उसे रैली करना है, उसे बहुत आगे जाना है, उसे सिर्फ यहीं तक नहीं रहना है मेरे दोस्त, उसकी जर्नी बहुत आगे है। दैट्स द बिग रीजन ये गिरावट रियलिटी में मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, जो किसी भी बहाने से आई, किसी भी कारण से आई, बट वहां पर ये चीजें बहुत अच्छी है। सेल ग्रोथ 5 इयर्स का 29.6%, आरओसी 9.39, आरओई 12.8%। आरओई उतना अट्रैक्टिव फिलहाल के तौर पे नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सच है। इंडिया से 100% बिजनेस आता है, तो ये इस तरीके से वो शेयर हैं जो आपके सामने विद रीजन, विद हमने डिटेल एनालिसिस में हम इसलिए नहीं गए क्योंकि कंपनी से ऑलरेडी सारे से दोस्ती करा रखी है। हमने सिर्फ एक मार्केट के सिनारियो पे दिखाया कि स्टॉक अच्छे कौन से हैं। अब आप अपने पोर्टफोलियो को चेक कीजिए, आपने कौन से शेयर लिए हुए हैं। आपको टेंशन क्यों होती है? क्योंकि आपने अच्छे शेयर नहीं लिए होते। आपको टेंशन इसलिए होती है कि आपका जो कंपनी है, जहां आपका इन्वेस्टमेंट है, वहां फ्यूचर ग्रोथ का डाउट है। यहां पर हम आपको वो दे रहे हैं जहां फ्यूचर ही फ्यूचर है। और ऐसे शेयर तो भैया गिरावट में, जब मार्केट में बाउंस बैक आता है ना, तो ऐसे शेयर सबसे पहले भागते हैं, क्योंकि कहते हैं भैया हम तो बड़े लोग हैं, हम नीचे नहीं रह सकते। हम भले ग्रोथ स्मॉल कैप मिड कैप से कम दे देंगे, पैसा सिक्योर रखेंगे, बट एटलीस्ट जो हमारा हाई लेवल था वहां तक पहुंच के तो हम अपनी पोजीशन को कायम करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं स्टॉक एसआईपी मोड, थोड़ा थोड़ा लीजिए, थोड़ा थोड़ा। एक बार में सारे पैसे नहीं लगाइए। हम लोग एक बार में सारे पैसे लगाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मार्केट गिर जाता है, क्या हो गया। याद रखिए 2022 में हम 2020-21 जैसा रिटर्न उम्मीद नहीं कर सकते हैं, इसलिए 2022 में हमें आना है एसआईपी मोड में, थोड़ा थोड़ा, जिससे आपको टेंशन नहीं होगी, आप अच्छे शेयर ले पाएंगे, अच्छे से ले पाएंगे और कभी परेशान नहीं होंगे। कैसी लगी भाई वाली एडवाइस? और वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, प्लीज अपना फीडबैक तो शेयर कीजिए। थैंक यू सो